हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं और यूपी गवर्नमेंट का एक नया भर्ती लेके आया हूँ, जो है यूपी पंचायत सहायक भर्ती 2024। साथियों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए और आयु सीमा क्या होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए, और चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, और इस भर्ती में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने रुपए का शुल्क देना होगा और आवेदन कैसे करेंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। आइए हम इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। इस भर्ती को भरने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। आवेदक के द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो और इसके अलावा आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन करना चाहता है। आइए बात करते हैं हम आयु सीमा की, एज लिमिट की। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पंचायत सहायक वैकेंसी के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नियम अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, जो नोटिफिकेशन पढ़ के आप सावधानी पूर्वक जान सकते हैं। आइए हम वीडियो में आगे बात करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मार्कशीट चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो पंचायत सहायक पद के लिए चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देना है। यह भर्ती सिर्फ मेरिट की सूची के आधार पर की जाएगी। अगर हम बात करें पंजीकरण शुल्क की, तो इसके लिए क्या शुल्क रखा गया है। तो बात करें कैटेगरी और एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 रुपये का फ़ीस है। फॉर SC ST PH के लिए भी 0 रुपये फ़ीस है। इसको अप्लाई करने के लिए आवेदक को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। साथियों, आपको बताते हैं कि इसका जो आवेदन का प्रक्रिया है वो ऑफलाइन रखा गया है। आइए हम आपको सीधा उस फॉर्म पर ले चलते हैं। साथियों, आपके सामने एक फॉर्म आ गया है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। साथियों, आपको इसमें ग्राम पंचायत का नाम भरना है और विकास खंड का नाम भरना है, यहाँ पे जनपद का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम भरना है, उसके बाद पिता का नाम भरना है, उसके बाद माता का नाम भरना है। उसके बाद जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ इसमें भरना है। और आपका डेट कैसे, यहाँ पे वर्ष भरना है, महीना भरना है, दिन भरना है। उसके बाद आवेदक महिला है, पुरुष है या अन्य है, इसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका श्रेणी भरना है, जो आपका श्रेणी है उसमें लिख देना है, और आपका अस्थाई पता जो है यहाँ पे पूरा भर देना है, और पत्र व्यवहार का पता वही जो आपका अस्थाई पता है या जो आपका पता है वो आप यहाँ पे भर देंगे। और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, और आपको यहाँ पे अपने परीक्षा का नाम भरना है, 10वीं और 12वीं का जो भरना है मार्कशीट का, और यहाँ पे बोर्ड का नाम भरना है, यहाँ पे विषय का नाम भरना है, और यहाँ पे पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है, आपकी श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में पास में वह भरना, और यहाँ पे आपका प्रतिशत लिखा जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई कार्य का अनुभव है या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार के रूप में आवेदन किया जा रहा है। अगर है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं भर देना है, और मृतक का नाम भरना है। जैसे कोई कोविड-19 में अगर आपके घर में मृत्यु हो गई है किसी की, तो उसका यहाँ पे नाम भर देना है। आवेदक का मृतक से संबंध, उसका आपसे क्या संबंध है वो यहाँ पे संबंध लिख देना है। उसके बाद मृत्यु की स्थिति में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा, और जो रिपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे
लगाना होगा। उसके बाद आपको बता दें और आपको यहाँ पे घोषणा पत्र पे पढ़ लेना, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ के जो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आवेदनकर्ता का सिग्नेचर और यहाँ पे दिनांक भर के तो आपको यह फॉर्म ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ जमा कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे करने के बाद जो फॉर्म को प्राप्त करेगा उसका यहाँ पे मुहर लगेगा और प्राप्तकर्ता का नाम लिखेगा और दिनांक लिखा जाएगा। ये आपको नहीं भरना है, ये वहाँ के अधिकारी भरेंगे जहाँ पे आप फॉर्म जमा करेंगे। आपको यह फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के सावधानी पूर्वक इसमें सभी मांगे गए ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज को लगाकर आप अपने ग्राम के प्रधान या विकास खंड में जाकर जमा कर सकते हैं फॉर्म को।